हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माई चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन एवं विकास के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 26। तो दोस्तों, इसके पहले हमने देखा था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, जिसमें से आपके आज हम देखेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का शैक्षिक महत्व। यह आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादित सिद्धांत को काफी महत्वपूर्ण माना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो पियाजे ने अपने 4 सिद्धांत दिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मनोवैज्ञानिकों ने भी उसको महत्वपूर्ण माना। शिक्षकों को इस सिद्धांत का ज्ञान अध्यापन कार्य में विशेष शिक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, ये एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान, साथ ही इनके ये जो चारों सिद्धांत दिए गए उसे उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान में छात्रों को पढ़ाने के लिए या छात्रों के व्यक्ति भिन्नताओं को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व का सही आकलन इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1 है, पियाजे का सिद्धांत स्पष्टता यह बताता है कि बालकों के चिंतन में जीववाद एवं आत्म केंद्रीयता जैसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इससे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य में विशेष मदद मिलती है। वे अपने अध्यापन का कार्यक्रम इस ढंग से तैयार कर पाते हैं कि इस तरह के दोषों से शिक्षार्थी जल्द से जल्द विमुक्ति हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें पियाजे ने जो सिद्धांत के माध्यम से जो बातें स्पष्ट की उसमें बालकों के चिंतन में जीववाद और आत्म केंद्रिता जैसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं और इससे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य में विशेष मदद मिलती है। और इस सिद्धांत के माध्यम से वे अपने अध्यापन का कार्यक्रम इस ढंग से तैयार कर पाते हैं कि इस तरह के दोषों से शिक्षार्थी जल्द से जल्द विमुक्त हो जाएं। नंबर 2 हम देखें, पियाजे ने अपने सिद्धांत में शिक्षार्थी अर्थात बालक की भूमिका को काफ़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण माना है। इससे शिक्षकों को पाठ्यक्रम तैयार करते समय शिक्षार्थी की आवश्यकता, प्रेरणा एवं अभिरुचि पर विशेष रूप से नज़र रखकर कार्यक्रम तैयार करने में सुविधा होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें पियाजे ने बालक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना है और इसके साथ ही जो शिक्षक हैं उनके लिए उनको ये आवश्यक हो जाता है कि किस तरह से बालकों के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण हो, किस तरह से एक तरह से शिक्षा विधि या शिक्षण विधि जिसे हम कहते हैं उसको तैयार किया जाए और बच्चों के लिए किस तरह से उनकी रुचियों का ध्यान रखा जाए और उनको किस तरह से प्रेरणा प्रदान की जाए। तो इन सब बातों का शिक्षा मनोविज्ञान में इनके सिद्धांत के माध्यम से ध्यान रखा गया है। नंबर 3 हम देखें, इस सिद्धांत से शिक्षकों में यह सूझ उत्पन्न हो जाती है कि यदि किसी किशोर में औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन के स्तर को बढ़ाना है तो उसे अधिक उचित स्तर की शिक्षा देना अनिवार्य है। सिद्धांत में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शिक्षा के स्तर से बालक का औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन सीधे प्रभावित होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हम कल पढ़े थे कि किस तरह से बालक को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के माध्यम से शिक्षा दी जाए। इसमें हमने देखा था कल कि इस अवस्था में इसका जो वर्ष होता है ये होता है 12 वर्ष के बाद से ये प्रारंभ होती है और इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। इसमें बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं विचार के संबंध में
विचार करने में सक्षम होता है और इस अवस्था में बालक में परिकल्पना, निर्माण एवं परीक्षण के माध्यम से समस्या के समाधान की क्षमता भी विकसित हो जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई थी कि बालकों में शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचा होता है। कहने का तात्पर्य है कि जिन बालकों में शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचा होता है उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन काफ़ी कम होता है और जिन बालकों का शिक्षा स्तर ऊंचा होता है उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन काफ़ी अधिक होता है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यही है कि औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन के स्तर को बढ़ाना है तो उसे अधिक ऊंचे स्तर की शिक्षा देना अनिवार्य है। सिद्धांत में यह स्पष्ट रूप से बताया भी गया है कि शिक्षा के स्तर से बालकों का औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन सीधे प्रभावित होता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नंबर 4 पॉइंट की तरफ। पियाजे का सिद्धांत यह भी स्पष्ट संकेत देता है कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बालकों का संज्ञानात्मक विकास इस स्तर का हो जाता है कि वे संरक्षण, संबंध तथा वर्गीकरण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ठोस संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है, तो इसमें आपका ठोस संक्रियात्मक अवस्था क्या है, जिसकी अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, वही 12 वर्ष लगभग। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस आयु में यदि शिक्षक इन जटिल मानसिक संक्रियाओं को अधिक बढ़ा देता है तो इससे उनके बौद्धिक विकास का स्तर अधिक तेजी से बढ़ता है और तब शिक्षा के मूल उद्देश्य अर्थात एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा हो जाता है यहाँ पर जो एक तरह से सृजनात्मक, आविष्कारक तथा आलोचनात्मक हो और अपने आप पूरा हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जो जटिल मानसिक संक्रियाएं हैं उसको और अधिक बढ़ाता है कौन, शिक्षक, और उसी के माध्यम से बालक तर्क शक्ति का भी विकास करता है और एक तरह से कह सकते हैं उसके विचारों में भी गहनता आती है। नंबर 5 हम देखें, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से शिक्षकों को यह स्पष्ट रूप से निर्देश मिलता है कि वे शिक्षार्थियों को अपनी ही क्रियाओं द्वारा एक नई समझ एवं सुझाव विकसित करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षक को शिक्षार्थी की मदद अनावश्यक रूप से हर कदम पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनमें स्वायत्तता या आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास नहीं हो पाता है, जो संज्ञानात्मक विकास में एक बाधक के रूप में साबित हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका 5वां पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षार्थी को उसके संज्ञानात्मक विकास में किस तरह से उसका संज्ञानात्मक विकास हो, इसके लिए शिक्षक को ऐसे वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें शिक्षार्थी अपने आप से हर चीज़ को करने का साहस जुटाए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाए और चीज़ों को हल करना सीखे। हमेशा अगर शिक्षक उसकी मदद करेगा तो वो एक तरह से अपने जो भी उसके पास से बौद्धिक क्षमता उसका यूज नहीं करेगा और कहीं ना कहीं उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो सही ढंग से नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि जो संज्ञानात्मक विकास में एक बाधक के रूप में भी साबित हो सकता है। अब हम देखते हैं नंबर 6 पॉइंट, पियाजे के सिद्धांत ने शिक्षकों को बालक के खोज को नए संदर्भ में विचार करने के लिए बाध्य कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है इसमें शिक्षकों को बालकों को खोजने के नए संदर्भ में विचार करने के लिए बाध्य किया। अब भी कुछ शिक्षक खेल को शैक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण मानकर मात्र मनोरंजन का एक साधन मानते हैं। तो यहाँ अधिक महत्वपूर्ण ना मानकर मात्र मनोरंजन का एक साधन मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखें शिक्षक जो खेल विधि पर विश्वास नहीं रखते हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है कि जो खेल विधि के माध्यम से शिक्षा देने पर विश्वास नहीं करते हैं उन्हें ये लगता है कि ये तो एक मनोरंजन का साधन केवल है। परंतु पियाजे ने अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट कर दिया है कि खेल का शैक्षिक महत्व काफ़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पियाजे का जो सिद्धांत है वो खेल विधि के माध्यम से शिक्षा देने पर भी
एक तरह से विचार रखता है। खेल के माध्यम से बालकों में संज्ञानात्मक संपन्नता विकसित होती है, जो उनके संज्ञानात्मक विकास का एक मूल आधार बनता है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो खेल के माध्यम से बालकों में संज्ञानात्मक यानी कि उनका जो ज्ञान है, एक तरह से तर्क शक्ति का विकास होने के साथ साथ इसमें आपका वर्गीकरण, समानता, क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो भी आती हैं सब इस खेल के माध्यम से बालक अपने संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से सीखता है, जो उसके संज्ञानात्मक विकास का एक मूल आधार भी बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार स्पष्ट है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व काफ़ी है। इसका मतलब शैक्षिक महत्व अधिक है। दोस्तों ये पियाजे का जो सिद्धांत है ये आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, कम से कम एक क्वेश्चन, नहीं तो 2-3 इस तरह से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको इस आंसर को किस तरह से देना है। ये आप जब तक ये डिटेल से नहीं पढ़े रहेंगे शायद आपको समझ में कम आए। इसलिए हम इस चैप्टर को आपको इस जो भी टॉपिक है इसको आपको बार बार मन से पढ़ने की सलाह देंगे। इससे शिक्षकों को अध्यापन कार्य के लिए स्वयं भी अच्छा निर्देश मिलता है तथा साथ ही साथ शिक्षार्थियों के लिए अधिक उपयोगी सुझाव मिल जाते हैं। तो दोस्तों एक तरह तो यहाँ पर देखिए शिक्षक अपने आप को निर्देशित कर रहा है इनके सिद्धांतों के माध्यम से, साथ ही वो जो भी शिक्षार्थी हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं शिक्षक के माध्यम से, उनको अपने शिक्षा जो भी वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें उन्हें मदद मिल रही है, यानी कि उनका अधिगम हो रहा है, अच्छे ढंग से हो रहा है। तो दोस्तों ये सारे जो भी वीडियो जो हम बनाते हैं इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, और साथ ही बीएड क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल पर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं और ये सारे टॉपिक आपको उस पर मिल जाएंगे। और दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।